साथियों राम राम सा खम्मा गणी स्वागत है आप सभी का शिवराज क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। दोस्तों कल मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाकर बता दिया था कि बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी किस प्रकार से करने वाले हैं हम। ठीक है, 450 प्लस नंबर की स्ट्रेटेजी बता दिया था मैंने कि किस प्रकार से हम नंबर लाएंगे और कितनी क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पर आएगी। 7 बजे से पहले पहले आपको 4 क्लासें मिल जाएगी। ठीक है, तो इन क्लासों को दोस्तों आपको अच्छे से नोट्स बनाना है। ठीक है, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, वहां से आप ज्वाइन पीडीएफ बना लीजिएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो क्लास को देखना, अच्छे से देखना, फिर इसके बाद में आपको नोट्स बनाना है। पीडीएफ दे दूंगा आपको, वहां से नोट्स बना लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको बुक पढ़ना है, फिर बुक पढ़कर आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, फिर मैं आपको जिस टॉपिक पूरा होगा फिर क्वेश्चन करवाऊंगा। आज हमारी ये पहली क्लास है शिक्षण अभिरुचि की। ठीक है, इस क्लास में हम शिक्षण अभिरुचि के दोस्तों जो परिचय है दोस्तों शिक्षण अभिरुचि का वो पढ़ने वाले। ठीक है, कि आखिर में शिक्षण अभिरुचि होती क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम देखने वाले। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी पहली क्लास है और अपने सभी दोस्त जो भी बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक बार जरूर से इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आपको बहुत शानदार मजा आने वाला है आज की क्लास में। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को बिना देरी के। ठीक है, जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो जो शिक्षण अभिरुचि है दोस्तों, ये वाक्य में होती क्या है। शिक्षण यानी शिक्षण है दोस्तों, शिक्षण और अभिरुचि दो शब्द आते हैं हमारे शिक्षण अभिरुचि में। ठीक है, शिक्षण तो शिक्षण का मतलब होता है दोस्तों पढ़ाना या सिखाना। ठीक है, शिक्षण का मतलब क्या होता है, पढ़ाना या सिखाना, यानी पढ़ाना या सिखाना होता है शिक्षण। ठीक है, और अभिरुचि मतलब क्या होता है, अभिरुचि अभिरुचि यानी किसी पद के लिए आपकी क्या योग्यता, यानी किसी पद के लिए आपकी योग्यता क्या कहलाती, अभिरुचि कहलाती। जैसे आपका पद कौन सा है दोस्तों यहाँ पर, तो आपका पद होगा यहाँ पर शिक्षक होगा। ठीक है, यानी शिक्षक के लिए आपकी योग्यता क्या है, यानी पढ़ाना और सिखाने के लिए आप में जो योग्यता है दोस्तों वो क्या कहलाती है, शिक्षण अभिरुचि कहलाती है। अब पढ़ाना सिखाना किसको, हम छात्रों को पढ़ाना सिखाना दोस्तों, छात्रों को पढ़ाना या सिखाने के लिए आप में जो योग्यता है वही क्या कहलाती है, आपकी शिक्षण अभिरुचि कहलाती है। तो समझ में आ गया होगा कि शिक्षण का मतलब क्या होता है, पढ़ाना या सिखाना। अभिरुचि का मतलब क्या होता है, किसी पद के लिए आपकी योग्यता। पद क्या है दोस्तों आपका यहाँ पर, तो पद हो जाएगा आपका यहाँ पर शिक्षक हो जाएगा आपका पद। ठीक है, यानी शिक्षण कार्य आपका पद हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा पद। तो अर्थात छात्रों को पढ़ाने या सिखाने, छात्रों को पढ़ाने या सिखाने के लिए आप में जो योग्यता है दोस्तों, आप में जो योग्यता है वही क्या कहलाती है, शिक्षण अभिरुचि कहलाती है। ठीक है, छात्रों को पढ़ाने या सिखाने के लिए आप में जो योग्यता है वही शिक्षण अभिरुचि कहलाती है। ठीक है, शिक्षण अभिरुचि कहलाती है। इसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों, आज हमारी सिर्फ परिचय की क्लास है। कल से जो हमारे टॉपिक है 6 से 7 टॉपिक वो पढ़ाना शुरू करूंगा। कल से आपका नया टॉपिक होगा वो बता दूंगा अभी। ठीक है, तो इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है दोस्तों हमारा वो क्या होता है, ये है अगला पॉइंट कि एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए या अच्छी शिक्षण अभिरुचि के लिए सामान्यतः निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। यानी आप अच्छा शिक्षक बनना चाहते हो दोस्तों, आप 2 साल बाद में बीएसटीसी और पीटी का एग्जाम देकर 2 साल के बाद में रीट का एग्जाम देकर दोस्तों आप शिक्षक बनने वाले हो। ठीक है, तो उस शिक्षक बनने के लिए आप में क्या योग्यता होनी चाहिए, अभी से आप उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि अब आप शिक्षक बनने वाले हो दोस्तों। तो अच्छा शिक्षक किस प्रकार बन सकते हो आप, वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए आपके अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों आपकी अच्छी संप्रेषण कला होनी चाहिए। ठीक है, जो आपकी बातचीत करने का ढंग है दोस्तों, ठीक है, बातचीत का जो तरीका है दोस्तों, क्या बात आपका जो बातचीत करने का तरीका है दोस्तों वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आता है कि सरल तरीके से अधिगम कराना, या अधिगम का मतलब यहाँ पर होता है सीखना। ठीक है, यानी सिखाना। अधिगम का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा अधिगम का मतलब सिखाना। यानी जो आप बच्चों को सिखा रहे हो दोस्तों उसका सरल तरीके से जितना ज़्यादा सरल हो सके उतने से अच्छा सरल पढ़ाकर आपको उनको क्या सिखाना। ठीक है, इसके बाद में नेतृत्व का गुण, आपके अंदर एक नेता का गुण, क्यों, क्योंकि आप 40-50 बच्चों की दोस्तों, आप 40-50 से बच्चों की क्लास का क्या करोगे, नेतृत्व करोगे, उनको संभालना किस प्रकार है, आपको अंदर वो गुण होना चाहिए, नेतृत्व का गुण। ठीक है, इसके बाद में शिक्षण अभिवृत्ति के प्रति आपका सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी जो शिक्षण का व्यवसाय है दोस्तों, शिक्षण आप पढ़ाने वाले हो उसके प्रति आपका सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। और जो शिक्षण अभिरुचि के जितने भी टॉपिक पढ़ने वाले हम दोस्तों उनके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण तो सब में ही चलने वाला है। ठीक है, इसके बाद में सामाजिक संवेदनशीलता होनी चाहिए आपके अंदर, यानी दया सहयोग की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है,
इसके बाद में सृजनात्मकता होनी चाहिए, आपका चिंतनशील वो सृजनात्मक यानी आप जागरूक होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है दोस्तों, वो आता है कि अच्छी शिक्षण व्यू रचना एवं विधियों का ज्ञान, यानी जो आपके अंदर जो शिक्षण व्यू रचना दोस्तों, यानी जो आप पढ़ाने वाले हो उसको इस तरीके से घेरे में बना लो कि उसके बाहर बच्चों को जो पढ़ाऊंगा वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपकी जो विधियों का ज्ञान है, यानी आप नए नए विधियों के द्वारा बच्चों को पढ़ाओ, यानी कठिन से कठिन टॉपिक को भी दोस्तों आपको सरल से सरल करके बच्चों को क्या पढ़ाना है, ठीक है। इसके बाद में विषय का ज्ञान, यानी जो आपका विषय दोस्तों, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, आपको आपका जो सब्जेक्ट है दोस्तों उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप किस प्रकार से पढ़ाना चाहते हो इसको, यानी उस विषय में दोस्तों आपकी फुल पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। जब तक आपकी खुद की पकड़ नहीं होगी दोस्तों उस सब्जेक्ट में, तब तक आप दूसरों को कैसे पढ़ा पाओगे, ठीक है। तो ऐसा अंतर व्यक्ति संबंध दोस्तों, अंतर व्यक्ति संबंध का मतलब यहाँ पर जो छात्र है, छात्रों के माता पिता दोस्तों, उनसे आपके संबंध वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तब जाकर आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हो। इसके बाद में था सजगता या जागरूकता। सजगता या जागरूकता का मतलब होता है कि अपने आसपास या अपने परिवेश में दोस्तों, अपने परिवेश या अपने आसपास में जो भी घटनाएं, विचार, जो भी मतलब जो भी घटनाएं हो रही, जो भी कार्य हो रहे, उनके बारे में आपको जागरूक रहना है, यानी उनके बारे में जानकारी रखना है, क्या कहलाती है, सजगता या जागरूकता। तो दोस्तों इन 10 पॉइंट के माध्यम से आप क्या एक अच्छा शिक्षक बन सकते हो। यदि आपके अंदर ये 10 गुण है दोस्तों, तो आप एक अच्छा शिक्षक तभी बनोगे, वरना नहीं बन सकते, ठीक है। तो आपको इनके बारे में देखना है। यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, कि अच्छी संप्रेषण, एक जैसे क्वेश्चन आएगा कि अच्छी संप्रेषण कला किसका गुण है, तो ऑप्शन दे देगा आपको, छात्र का दे देगा, शिक्षक का दे देगा, या फिर विद्यालय का दे देगा, ऐसे दे देगा। तो वहां पर आपका आंसर होगा शिक्षक का। क्या है, अच्छी संप्रेषण कला किसका गुण है, शिक्षक का गुण है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में जो कुछ शब्दावली आती है दोस्तों, आपके जो शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न आएंगे दोस्तों, उनके अंदर ऐसी शब्दावली आएगी आपको कि जैसे आ गए, पहले आएगी शब्दावली की अभिरुचि, ठीक है। क्या आ गया आपके पास, अभिरुचि। तो अभिरुचि क्या होती है दोस्तों, अभिरुचि किसे कहते हैं दोस्तों। अभिरुचि का मतलब होता है कि किसी व्यवसाय में आपकी रुचि, जैसे यहाँ पर आपका व्यवसाय आ गया दोस्तों शिक्षण कार्य, ठीक है। यहाँ पर आपका व्यवसाय क्या आ गया, आपका व्यवसाय है यहाँ पर शिक्षण कार्य। अब शिक्षण कार्य के प्रति दोस्तों आपकी रुचि कितनी है दोस्तों, आपको पढ़ाने में कितनी रुचि, कितना मजा, इंटरेस्ट है आपका, वो उसे कहते हैं अभिरुचि, ठीक है। तो अभिरुचि किसे कहते हैं, शिक्षण व्यवसाय में आपकी रुचि को क्या कहते हैं, अभिरुचि कहते हैं। इसके बाद में आता है कि अभिवृत्ति, ठीक है। इसके बाद में आ गया अभिवृत्ति किसे कहते हैं। तो अभिवृत्ति का मतलब हो जाएगा कि किसी व्यवसाय के प्रति आपका दृष्टिकोण, यानी जो शिक्षण कार्य है दोस्तों, यहाँ पर आपका कार्य है शिक्षण व्यवसाय है, ठीक है। तो इसके प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, या फिर पक्षपात व्यवहार है कि आप छात्रों के साथ पक्षपात व्यवहार करोगे। तो उसके प्रति जो भी आपका दृष्टिकोण है उसे अभिवृत्ति कहते हैं, ठीक है। अभिरुचि किसे कहेंगे, किसी व्यवसाय में आपकी रुचि को अभिरुचि कहते हैं। अभिवृत्ति किसे कहते हैं, किसी व्यवसाय के प्रति आपका दृष्टिकोण अभिवृत्ति कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में अगला आता है कि अधिगम। अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम कहते हैं दोस्तों सीख कर, यानी आप जो भी शिक्षक से सीखोगे, सीख कर अपने व्यवहार में डालना, यानी आप बच्चों को सिखाने वाले हो, क्या सिखाओगे उसको वो सीख कर आपसे, उनके जो बच्चे अपने व्यवहार में क्या बदलाव लाएंगे, क्या अपने व्यवहार में डालते, उसे अधिगम कहते हैं, यानी सीखना अधिगम का मतलब हो जाएगा। इसके बाद में आता है संप्रेषण, ठीक है। इसका अगले अलग से टॉपिक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो संप्रेषण ही होगा। संप्रेषण का मतलब होता है क्या, बातचीत करना होता है, ठीक है। संप्रेषण का मतलब क्या होता है, बातचीत करना। इसके बाद में आगे आता है दोस्तों, इसके बाद में अगला क्या आता है, संप्रेषण हो गया। संप्रेषण के बाद में आता है दोस्तों संप्रेषणकर्ता, कि संप्रेषणकर्ता क्या होता है, संप्रेषणकर्ता कौन होता है। तो संप्रेषणकर्ता दोस्तों किसी भी माध्यम से अपने विचारों को संप्रेषण करने वाले, किसी भी माध्यम से अपने विचारों को संप्रेषण करने वाला क्या कहलाता है, संप्रेषणकर्ता कहलाता है। यानी अपने विचार दोस्तों, वो अपने विचारों को कोई सा भी माध्यम हो, जैसे लिखित हो, मौखिक हो, या संकेतों के द्वारा क्या कर रहा है, संप्रेषण कर रहा है, यानी दूसरों तक पहुंचा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, संप्रेषणकर्ता कहते हैं। इसके बाद में आ जाता है संप्रेषिती। संप्रेषिती किसे कहते हैं, कि संप्रेषणकर्ता के विचारों को ग्रहण करने वाला। जो संप्रेषण करता है ये कुछ, यानी अपने माध्यम, किसी भी माध्यम के द्वारा विचार कह रहा है, ठीक है। अब उनको जो ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा, संप्रेषित कहलाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है कि कक्षा 12 में अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा, तो अध्यापक यहाँ पर तो हो जाएगा संप्रेषण करता, अध्यापक तो क्या हो जाएगा, संप्रेषण करता। और बच्चे हो जाएंगे यहाँ पर संप्रेषित। बच्चे संप्रेषित क्योंकि अध्यापक जो पढ़ा रहा है, यानी कुछ
किसी भी माध्यम के द्वारा वो अपने विचार प्रकट कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ आपको, ठीक है, मौखिक और दोनों ही दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अपने विचार में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तो हो जाऊंगा यहाँ पर एक अध्यापक, यानी संप्रेषण करता हो जाऊंगा मैं, और आप पढ़ रहे हैं यानी आप ग्रहण कर रहे हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो हो जाएंगे आप बच्चे, यानी संप्रेषित हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अगला आता है, अगली शब्दावली के बारे में आती है कि सजगता। कि सजगता क्या होती है, सजगता का अपना अलग से एक टॉपिक है, उसके बारे में देखेंगे फिर वहां पर, ठीक है। तो सजगता क्या होती है, सजगता होती है दोस्तों, सजगता यहाँ पर देख लेते हैं कि सजगता अपने परिवेश या समाज में होने वाली घटनाओं पर नजर रखना या जानकारी रखना, नजर रखना ही क्या कहलाती है, सजगता कहलाती है। यानी आपके जो परिवेश है, आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आपके गांव में क्या हो रही है दोस्तों, यानी क्या कौन कौन सी घटनाएं घट रही है, ठीक है, उनके बारे में जानकारी रखना ही क्या कहलाती है, सजगता कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में आता है दोस्तों नैतिकता। की नैतिकता क्या होती है, ठीक, नैतिकता, नैतिकता दोस्तों कर्तव्य की आंतरिक भावना, यानी आपकी जो अंदर की भावना है दोस्तों, आपका कर्तव्य, आपकी जो सोच है दोस्तों, उससे हमें सही या गलत का पता चले, ठीक है। कर्तव्य की आंतरिक भावना है जिससे हमें सही या गलत का पता चले, उसे क्या कहते हैं, नैतिकता कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है नियोजन। की नियोजन क्या होता है दोस्तों, नियोजन, नियोजन आपने 12th क्लास में दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, लगभग आपका ये 10वां चैप्टर था दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। तो इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नियोजन क्या होता है दोस्तों, इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सामूहिक रूप से कार्य करना, यानी समूह के रूप में कोई, जैसे समाज में कोई लक्ष्य लक्ष्य ले लिया, एक ही समाज की गंदगी को हमें बाहर निकालना है, ठीक है। तो अब उसके समाज की गंदगी को बाहर निकालने के लिए आपको सामूहिक रूप से कार्य करोगे। एक व्यक्ति तो नहीं निकाल सकता दोस्तों समाज की गंदगी को, ठीक है। समाज की जो गंदगी है उसको एक व्यक्ति तो नहीं निकाल सकता। तो आपको क्या करना है कि जो समूह के रूप में आप एक समूह बनाओगे कि इतने लोग हैं, हम हमको समाज का क्या करना है, जो गंदगी है उसको बाहर निकालना है, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आती है आपकी संस्कृति। की संस्कृति क्या होती है, ऐसी अभियोजना जिसमें समाजगत ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विधि, रस्म रिवाज, सभी प्रकार की क्षमताएं वो आदतें सम्मिलित रहती हैं, वो संस्कृति कहलाती है। तो ये थी आपकी क्या, जो शब्दावलियाँ थी, ठीक है। इसके बाद में आता है रुचि और अभिरुचि में क्या अंतर है दोस्तों। तो रुचि व्यक्ति का वह व्यवहार जिसे वो स्वेच्छा या किसी आकर्षण के कारण होता है, जैसे किसी व्यक्ति को साफ सुथरे कपड़े पहनना पसंद है, तो वो उसकी क्या है, रुचि है, ठीक है। इसके बाद में आता है कि अभिरुचि को रुचि का भविष्य माना जाता है दोस्तों, अभिरुचि है उसको रुचि का क्या मानते हैं, भविष्य मानते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी परिचय की क्लास, तो ठीक है, इसमें मैंने आपको बीएसटीसी पीटीटी की जो शिक्षण अभिरुचि थी उसके परिचय के बारे में आज की क्लास ले लिया, ठीक है। अब कल अपना टॉपिक होगा दोस्तों, वो होगा संप्रेषण, ठीक है। संप्रेषण कल अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, इससे जुड़ना ना भूले, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा मैं वहाँ पर, ठीक है। वहाँ से आप नोट्स बनाना इसका अच्छे से, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।